कैसे करते हैं? नहीं जाना। क्यों? क्योंकि भगवान आपके बगैर हम सब का भी मन किसी भी काम में नहीं लगता था। हमारी दुनिया कैसी हो गई थी? बोले हमारी दुनिया सूनी हो गई थी। राम अवतार की कथा संक्षेप में श्री सुखदेव जी महाराज ने राजन परीक्षित को श्रवण कराया है। उसके बाद में यहाँ पर राम कथा को विश्राम दे करके सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को भागवत जी के 10वें स्कंद की कथा श्रवण कराते हैं। और 10वें स्कंद की कथा को श्रवण कराते हुए सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि राजन, मैं आपसे अभी तक तो सूर्य वंश का वर्णन कर रहा था,
अब मैं यदुवंश के जो राजा हुए हैं उनका वर्णन करता हूँ। और उन राजाओं का, यदुवंश के राजाओं का वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि यदुवंशियों में आहुक नाम के राजा हुए। किस नाम के? बोले आहुक नाम के। आहुक नाम के राजा हुए हैं। इनके दो पुत्र हैं, देवक और आपकी जो बुराई कर रही थी ना, उसकी सहेली का क्या नाम है? रुको ना, सोचते हैं, बताते हैं। सहेली का नाम याद रहेगा जिसने बुराई की, लेकिन भगवान के जो परिवार के, उनका नाम याद नहीं। अभी कहेंगे ना कि चलो कथा सुनने चलना है, तो क्या कहते हैं हम? कितनी बार तो सुन ली भागवत जी की कथा, और कितनी बार सुनेंगे। अर्थ तो यही हुआ ना इस बात का कि आप आते तो हैं कथा सुनने, लेकिन जाते जाते पूरी कथा पांडाल में ही झड़ा करके चले जाते। बोलो राधे राधे। तो राजा आहुक जी के दो पुत्र हुए हैं। क्या? बोले देवक और उग्रसेन। अब याद आया? बोलो राधे राधे। देवक जी और उग्रसेन। उग्रसेन के यहाँ पर कंस आदि इन सबको मिला करके 8 पुत्र हैं और 8 कन्याएं हैं। देवक ने अपनी कन्या देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में संपन्न कराया। और जब देवकी का विवाह हुआ ना, तो जो कंस है देवकी जी का भाई कंस, ये क्या विचार करता है अपने मन में कि महाराज उग्रसेन जो राजा हैं, ये थोड़े अच्छे काम करते हैं, भले सुंदर काम करते हैं, पूरी प्रजा के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार है इनका। मुझे भी ऐसा ही कुछ काम करना पड़ेगा कि जिससे प्रजा मेरी ओर खिंचे और कल के दिन मुझे राजा बना दे। तो ये कंस क्या करता है? देवकी जी का विवाह बड़ी धूमधाम से करता है और सभी को न्योता देता है। और ज्यों ही देवकी जी को जब विदा करने जाने लगा कंस, आकाशवाणी होती है कि कंस, जिस बहन को तू विदा करने जा रहा है ना, उसी बहन का जो 8वां बालक होगा, 8वीं संतान होगी, वही तेरा काल बन करके जन्म लेगी। बोले इस बहन की जो 8वीं संतान होगी ना, वही तेरा काल बनकर के इस संसार में जन्म लेगी।